तो दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम पहुँचे पटना में बिल्कुल नए बने इस्कॉन टेम्पल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने और उनको हैप्पी बर्थडे बोलने। लेकिन यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। हमने भीड़ तो एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं एक्सपेक्ट की थी हमने। आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि हम क्यों मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री कृष्ण का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है। तो आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो आप इस ब्लॉग को भी एंजॉय करिए, विजुअल्स को देखिए इस्कॉन टेम्पल के, और साथ ही साथ मेरे स्टोरी को भी सुनते रहिए। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ में उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ, यानी वो बहुत गुस्से में भर गया और वो चाहता था कि बस किसी तरह वासुदेव को खत्म कर दिया जाए। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया, यानी एक जेल में बंद कर दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंदिनी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंदिनी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक फिर से बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को एक बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे और तेरे पापों का दंड देगा। दोस्तों, यही है श्री कृष्ण की जन्म कथा, जो कि मैंने अपने शायद टूटे फूटे शब्दों से आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता और हम सबको पता है कि श्री कृष्ण की लीला क्या है और क्यों हम सब श्री कृष्ण को पूजते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और श्री कृष्ण हम सब की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो दोस्तों, आज इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ तो था नहीं दिखाने को। मैंने आपको पटना के इस्कॉन टेम्पल के विजुअल्स के सहारे एक छोटी सी कहानी सुनाने की कोशिश की, जो कि शायद बहुत लोगों को पता भी होगी और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी, तो उन्हें आज पता चल गया। और बहुत लोगों को बहुत पहले सुना होगा उन्होंने, तो आज एक छोटा सा रिवीजन हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। इस ब्लॉग के बारे में कुछ बताइए और इस स्टोरी के बारे में कुछ बताइए, कमेंट करिए। मैं रिप्लाई करने के लिए रेडी बैठा हूँ और मुझे इंतज़ार रहता है आप सबके कमेंट का। तो जल्द मिलते हैं अगली किसी मज़ेदार ब्लॉग में, और मेरा मेन चैनल ज़रूर चेक करना, जहाँ पे मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।